इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके हैं और साथ ही में पूर्व लोकसभा सांसद नीतीश भारद्वाज जी, जिन्होंने कई गंभीर आरोप अपनी आईएएस पत्नी पर लगाए हैं और इस वक्त भोपाल में है बात करने के लिए। आरोप ये कि इनको अपनी बेटियों का पता अब तक नहीं लग पाया है। गंभीर आरोप सर, और क्योंकि आपने शिकायत की आवेदन जो है वो भी दिया है, आपराधिक आवेदन है जो आपने भोपाल पुलिस को भी दिया है इस पूरे मामले में, तो नौबत यहाँ तक कैसे पहुंच गई पुलिस कमिश्नर तक पहुंचना पड़ा, मुख्यमंत्री तक पहुंचना पड़ा? इसका कारण जो है स्मिता भारद्वाज जो अपने आप को मेरी बेटियों की, जुड़वा बेटियों की मां कहलाती हैं, उनका जो दुर्व्यवहार था पिछले 4.5 वर्षों में, जो षड्यंत्र उन्होंने रचे हैं, जिसके सारे प्रमाण मैं कौटुंबिक न्यायालय मुंबई को दे चुका हूं और उन प्रमाणों की सारी सीमाओं को पार करते हुए अब जब उन्होंने ऊटी के स्कूल में से बच्चों को निकाला, मुझे शॉक हो गया कि आप भोपाल के स्कूल में बच्चों को डाल रहे हो, पिता को बगैर बोले डाल रहे हो। वहां से 6 महीने में पिता को बगैर बोले उसको अंधेरे में रखते हुए वहां से निकाल रहे हो, पिता को नहीं बोल रहे हो। वहां से सीधे मैं पूछ रहा हूं 4 महीना कहाँ डालना है अभी उनको, कौन से स्कूल में, आप सीधे ऊटी के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हो, कारण नहीं बताते हो, चर्चा नहीं करते हो। 4.5 महीनों में उस स्कूल से आप बच्चियों को वापस बाहर निकालते हो। तो ये जो व्यवहार है ये नॉर्मल व्यवहार नहीं है और सब सीमाओं को तोड़कर मैं जो पूछ रहा हूं कि आपने ऊटी के स्कूल से क्यों निकाला, आज मेरी बेटियां कहाँ हैं, कौन से स्कूल में उनको डालना है, आज फिजिकली वो कौन से शहर में है, वो कहाँ है, आप कुछ बताने को तैयार नहीं हो तो ये अपहरण नहीं बनता क्या? आपने लगातार एक सीमा को तोड़ते हुए और भोपाल के और ऊटी के स्कूल पर आईएएस का दबाव बनाते हुए ये उनसे कहा कि वो होंगे पिता, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं देनी है। उन्होंने दोनों स्कूल से, भोपाल के संस्कार वैली स्कूल को और ऊटी के लॉरेंस स्कूल को, ये गलत जानकारी दी कि उन्होंने एक तो इन स्कूलों को बताया ही नहीं कि सेपरेशन और डिवोर्स के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, ये बताया ही नहीं। वो तो उनका स्कूल का, लॉरेंस स्कूल का मेल ही कहता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोई भी जानकारी एक पिता को देने से मना कर दिया और इन दोनों स्कूलों ने मुझे बच्चियों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। अब इस सीमा को पार करते हुए आज उन्होंने एक और सीमा तोड़ दी और बेटियां हैं कहाँ वो भी मुझे नहीं बता रही हैं। तो क्या मुझे एक पिता के रूप में उनकी सुरक्षा को लेके, मानसिक सुरक्षा, भावनिक सुरक्षा, फिजिकल सुरक्षा, इसको लेकर मेरी बेटियों के लिए चिंता नहीं होगी? तो ये अपहरण का मामला बनता है। आप मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मिले थे सर, क्या आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री की तरफ से? मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने ये सारा मसला रख दिया, सारे कागजात उनको दिखा दिए और प्रमाण सहित उनको बताया कि ये किस तरह से व्यवहार कर रही है। सीनियर आईएएस हैं, आपके प्रशासन में काम करती हैं और हो सकता है कि वो आईएएस का दुरुपयोग करते हुए वो पुलिस के ऊपर दबाव बनाएं। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि ये अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपकी सहायता करूंगा। आईएएस लॉबी का एक दबाव है, आपने शक भी जताया कि जिस पद पे होते हैं वहां से वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। वो स्वयं के एक ओहदे का इस्तेमाल करती है, लेकिन मैं जितना, देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में 99 से 2007 तक मैं यहाँ रहा हूँ। 2007 तक, इतने वर्षों तक मैं भोपाल में रहा हूँ। मैं पार्टी में कार्यरत था, पार्टी का प्रवक्ता था, कई सारे पर्यटन निगम में रहते हुए कई सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों के साथ मैंने काम किया है। मैंने इस तरह का व्यवहार करने वाला आईएएस अधिकारी नहीं देखा यहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आईएएस अधिकारी इनके पक्ष में इन सारी चीजों को जानते हुए उनकी कोई मदद करेगा। आज मैं मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूं कि ये तथ्य हैं, क्योंकि इस महिला की एक आदत है झूठ बोलकर लोगों की सिंपैथी हासिल करना और लोगों की मदद पाना। तो मैं आईएएस आईपीएस लॉबी को और जो राजनीतिक जो लॉबी है, जो इनके जो नेता लोग हैं, इनको ये बताना चाहता हूं
कि ये जो मैंने आपको आपके सामने ये जो कागज दिखाए हैं, ये कागज कोर्ट के कागज हैं, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। इसलिए इससे विपरीत अगर ये महिला जाकर सिंपैथी हासिल करने के लिए झूठ बोलती है तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो कह रही है वो झूठ है और इसकी मदद ना की जाए। आपने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की भी बात की है, साइकोलॉजिकल टेस्ट की मांग की है, किस बात की क्षमता है आपको जिसके लिए आपने ये एक आधार बनाया साइकोलॉजिकल टेस्ट का? मुझे इनका व्यवहार, स्मिता गाटे भारद्वाज का व्यवहार जो है देखते हुए, जिस तरह से इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत षड्यंत्र रचे हैं पिछले 4.5 वर्षों में, किस तरह से उन्होंने पेरेंटल एलियनेशन कहते हैं इसको, कि एक पिता को अपने बच्चों से एलियनेट कर दिया है, दूर कर दिया है, केवल फिजिकली नहीं, भावनिक रूप से, इमोशनल तरीके से दूर किया है। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं इसकी कोई अथॉरिटी नहीं हूं कहने के लिए, बिल्कुल ये कहने के लिए कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं ही है। मुझे ये लगता है इनके व्यवहार को देखते हुए, इसलिए फैमिली कोर्ट एक्ट में जो प्रावधान है उस प्रावधान का उपयोग करते हुए मैंने अनुशंसा की है कौटुंबिक न्यायालय मुंबई से कि इनके मानसिक संतुलन की जांच होनी चाहिए अंडर सेक्शन 12 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट। एक आपके सवाल सर, आपने कहा कि उनसे बात हुई है, वो आपको घर पे बुला रही है इस मैटर को सुलझाने के लिए। नहीं, इस मैटर को सुलझाने के लिए नहीं। ये मैटर अब डिवोर्स का मैटर जो है, मैं कोई पागल हूं, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो इस तरह से जो महिला व्यवहार कर रही है, मेरे बच्चों का मानसिक उत्पीड़न कर रही है, मेरा उत्पीड़न जो इतने वर्षों से 12-13 वर्षों से हो रहा है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि इनके साथ पूरे सुलह करके वापस इस शादी में चला जाऊं। ये उन्होंने मुझे सुलह करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने कहा मुझे मेरे बच्चे देखने हैं, तो उन्होंने कहा मेरे घर आ जाइए। ये उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कहा, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि उनको पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बुलाइए, तो कमिश्नर साहब ने उनको यही बोला था, आप सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी के रहते पुलिस कमिश्नर उतना ही सीनियर अधिकारी है, कोई आपको थाने में तो नहीं बुला रहा है। मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं आप सबके माध्यम से आप सबसे अनुरोध ये कर रहा हूं, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर मेरी बेटियों की वीडियो फुटेजेस हैं, मेरी बेटियों की करबद्ध निवेदन करता हूं, कोई भी फुटेज आप ना दिखाएं, क्योंकि वो माइनर है, उनको मीडिया में इस तरह से एक्सपोज करना मेरा उद्देश्य नहीं है, उनको वो गलत ढंग से प्रभावित हो जाएंगी। तो इसको समझते हुए, आप सब रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, तो ये समझते हुए कीजिए। तो मैंने जब ये कहा तो हरिनारायण मिश्रा जी ने उनसे यही कहा, उन्होंने मना कर दिया। देखिए, उनका घर एक हॉस्टाइल टेरिटरी है, वहां पर मेरे ऊपर कोई भी गलत आरोप लग सकते हैं, मैं क्यों जाऊंगा वहां पे चक्रव्यूह में फंसने। कृष्ण से इतना तो मैं सीखा हूं ना कि चक्रव्यूह में जानबूझकर नहीं जाना चाहिए, तो वो तो चाह रही है कि मैं चक्रव्यूह में फंस जाऊं। उन्होंने लॉरेंस स्कूल ऊटी को लिख के दिया है, जब मैंने कहा कि मैं बेटियों से मिलने आऊंगा, लेकिन आपके स्कूल का जो काउंसलर होगा या प्रिंसिपल होगा, उनकी उपस्थिति में बच्चों से मिलूंगा, ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि मैं जिस तरह से बच्चों से मिला हूं उसमें गलत कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने मेल लिख के उनसे कहा है कि नहीं, इनको बच्चों से अकेले में ही मिलना चाहिए। क्यों अकेले में क्यों मिलना चाहिए? एक तरफ से वो लिख के देती हैं कि मैं किस तरह से गलत आदमी हूं, और अगर मैं गलत आदमी हूं तो उनको तो चिंता होनी चाहिए कि ये गलत आदमी बच्चियों के साथ कुछ भी बोलता है, कुछ भी बकता है, तो उनको ये कहना चाहिए कि किसी की उपस्थिति में नीतीश भारद्वाज उनसे मिले। ये क्यों कह रही है कि अकेले में मिले? क्यों कह रही है भोपाल कमिश्नर से कि हमारे घर पे आइए? हमको ये पूर्ण रूप से पता है कि आज वो एक ऐसा अवसर ढूंढ रही है जिसमें कोई गंभीर क्रिमिनल आरोप मेरे ऊपर लगाने का उनको अवसर मिले।
और इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। इतना तो मैं महाभारत से अवश्य सीखा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे नीतीश भारद्वाज जी, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।